बैक टू माय चैनल। तो आज पूरा दिन मार्केट आज रेंज बाउंड रहा। मैंने आपको, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी मेरी सेंसेक्स एक्सपायरी की, तो मैंने आपको समझाया था पूरा कि मार्केट में मोमेंटम आ गया है। पहले मार्केट ने एक इस एक्सपायरी पे फ्राइडे को था ये मोमेंटम, तो एकदम से हैवी बुलिश कैंडल बनाई, फिर गैप डाउन होकर डोजी एंड अगेन फिर गैप अप होकर सेलिंग अच्छी आई, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और आज फिर गैप अप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, क्योंकि बार बार जब ये गैप डाउन हुआ था ना, गैप डाउन होकर जब ये गैप अप हुआ था, तो यहाँ पे जो कॉल बायर्स थे को उनको निकाला था। अब वापस उनको उनको निकालने के लिए, ये ट्रैप करने के लिए ऊपर आ रहा है ये, ताकि कॉल में वापस घुसे और वापस ट्रैप हो जाए। देखो यहाँ पे, ठीक है, उनको पूरा यहाँ पे ओवरनाइट दिया, ऊपर निकाला और पूरा ट्रैप कर दिया। उसके बाद अब क्या है, ये उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। जो निकल जाएंगे, बाकी पूरा डिके मिल जाएगा उनको, और पूरा डिके का जिम पुट बायर्स को तो पूरा यहाँ पे इन्होंने मतलब चौक ही कर दिया। मतलब कल पूरा हैवी बियरिश और एकदम से गैप अप देके एंड पूरा, उसके बाद एक भी मौका नहीं दिया पुट बायर्स को इन्होंने पैसा कमाने का। इवन कॉल जो कल कॉल बायर्स को भी निकाल दिया, और आज किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये कितना बेरिश मोमेंटम आया था यहाँ पे, तो किसकी हिम्मत होगी यहाँ पे कॉल को बाय करने की। ठीक है, और पुट बायर्स को तो यहाँ पहले ही इन्होंने चोक कर दिया आज पूरा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स ने आज, जो जिसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिसका सेटअप है, वो उसने ही पैसा थोड़ा बहुत कमाया होगा। एल्स यहाँ पे वही मैं कहता हूँ कि 2DT पे तो आप 20 to 30% का स्टॉप लॉस लेके अगर काम कर लो। सो अगर आज जिसने, जैसे मान के चलो मैं 30% का भी मान लेता हूँ, 80 का 24 का स्टॉप लॉस, मतलब 50 के आसपास, तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, तो कर मत करो यहाँ पे ट्रेड। अब मान के चलो यहाँ पे किसने भी यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बनाई होगी 240 के लेवल पे, क्योंकि मैं एवरेजिंग प्राइस मान रहा हूँ यहाँ पे 240, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर ट्रेड करा है यहाँ पे। तो 240 के बाद तो उसका 20% कितना होता है, तुम्हारा 2240 का 20% होता है 48 रुपीज़, यानी कि 50 के आसपास। तो उसको थोड़ा टारगेट दे दिया है। मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि अगर को स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है, तो यहाँ पे निकल जाओ, उसके बाद ट्रेड मत लो आप खामा खा का। यहाँ पे बनाया होगा, लेकिन जो सेटअप पे होगा ना, वही जो 20% का प्रीमियम पे एसएल खेलता होगा, तो वही थोड़ा बहुत पैसा बना सकता है, वरना यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जिसने पुट पुट में स्कैल्प करने की सोची होगी, क्योंकि यहाँ पे कल जो बियरिश मोमेंटम आया था, उसको ही जो ट्रेडर्स हैं उसको ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हैवी बियरिश मोमेंटम आया, गैप अप हुआ, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। तो और मार्केट फिर शॉर्ट होगा, लेकिन मार्केट बार 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 अपसाइड निकाल रहा है। तो जो यहाँ पे जो पुट में स्पाइक ट्रेड कर रहे हैं ना, वो उसको उनको तो पूरा चोक कर रहा है। तो कॉल का पता नहीं किसी का सेटअप कॉल में स्पाइक करने का होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा भी, अगर मैं भी ट्रेड करता तो मैं भी पुट में ही स्कैल्प करने का सोचता, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी बेरिश मोमेंटम आया है। तो कॉल का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इतना हैवी मोमेंटम आया है और लास्ट तक मार्केट में नीचे क्लोज करा है। तो ये तो ठीक है, जिसने सेटअप पर ट्रेड करा अच्छी बात है, नहीं तो लॉस बुक करके अपना निकल जाओ। और रही बात एनालिसिस की, जो कि कल एक्सपायरी, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, एक्सपायरी का गेम थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें सेटलमेंट होता है और ये है मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन मैं बोलता हूँ थोड़ा सा काम नहीं करता है। ठीक है, हाँ मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन कि हाँ कि यहाँ पे ना, कि यहाँ पे मैं एज एन ऑप्शन सेलर्स की बात करता हूँ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, तो वहाँ कहाँ उन्होंने पोजीशन में, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक हैवी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक हैवी एक उन जो पोजीशन बनी है, तो मार्केट इस लेवल को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा कल की एक्सपायरी पे। रेजिस्टेंस देखना, अगर रेजिस्टेंस 25,300 को यहाँ पे जहाँ से सेलिंग आई है टॉप से, अगर इसको रिस्पेक्ट करेगा कल मार्केट, यानी कि मान के चलो कल गैप अप हुआ और एकदम से सेलिंग आ गई, यहाँ पे फिर दोबारा एक बियरिश कैंडल बन गई, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट करने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। और मैं कहता हूँ चलो, अगर इस गैप अप देके इसको निकाल रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग मार्केट की एक्सपायरी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी भी ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन बायर हैं वो फंसे हुए हैं, ऑप्शन सेलर्स को पैसा देना है, क्योंकि बहुत हैवी मोमेंटम रहा इस एक्सपायरी पे।
और अगर जिसको देखा होगा वो एक्सपायरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है, एक मिनट, एक चीज़ चेंज कर लूँ उसको, डेली टाइम फ्रेम पे कर लूँ, सॉरी सॉरी, हाँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो जो मंथली एक्सपायरी थी ना इसकी, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मंथली एक्सपायरी हुई थी इसकी स्टार्ट। सो यहाँ से स्टार्ट हुई थी मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे पूरा मंथ ना मार्केट ने रेंज बाउंड प्ले करा है। तो मेरे ख्याल से तो मार्केट अभी भी यहाँ पर रेंज बाउंड ही प्ले करेगा। और जो भी ओवरनाइट जो मंथली के जो ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उनको पैसा देगा। एंड उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो मार्केट क्या करे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या होगा इसको, सॉरी। हाँ, तो या तो मैं आपको दिखा, फिर मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर यहाँ पे गैप अप खोल के एंड फिर निकल जाएगा। नहीं तो अगर मार्केट को जितने भी जिनका भी जो लॉन्ग प्ले कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस खाने यहाँ पे ज़रूर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक जो बना हुआ है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये जो जोन है 2400 टू 28600 का, इसको एक बार मार्केट फिर ज़रूर यहाँ पे टच करने आएगा यहाँ पे ऐसे। बट किस तरीके से टच करेगा अब ये नहीं पता। वैसे यहाँ पे एक बार टच कर चुका है तो अब वापस आया है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बार बार। तो मेरे ख्याल से, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो मेरा व्यू है वो निकल जाना चाहिए, बट वो एक्सपायरी के बाद होगा, इस एक्सपायरी पे नहीं होगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, मैंने आपको बता दिया है। 20% का 1DT 2DT पे 20 to 30% का प्रीमियम का एसएल रखना है, ठीक है। 20 to 30% का प्रीमियम का एसएल, ठीक है। और कल एक्सपायरी पे क्या होते हैं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्पॉट के एक तरह से फ्यूचर्स की तरह काम करता है। तो मैं जो एक्सपायरी पे 50 to 60% का प्रीमियम का एसएल रखना होता है, और उसके हिसाब से हमें पोजीशन साइज़ एडजस्ट करनी होती है और रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। जहाँ आप 2 लाख से क्वांटिटी उठाते हो, वहाँ आप 30% का एसएल लेके 60 जैसे मान के चलो 2 लाख से क्वांटिटी उठाते हो तो 30% का एसएल 60,000 का एसएल लेते हो। तो वहीं आपको फिर 2 लाख का कैप, 2 लाख से अपना ट्रेड नहीं मारना है। 50% का मतलब है आपको 1.2 लाख टू 1.3 लाख से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि उसका भी 50% 60,000 होता है। तो ऐसे ट्रेड करना है आपको, ठीक है। तो उस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको, चैनल को लाइक कर देना एंड इसको सब्सक्राइब भी कर देना। और टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़रूर जिसको भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कर देना एंड लाइक